हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं कि इसमें जो ये स्क्वायर है इसको क्या कहते हैं, मतलब ये होता क्या है। आइए समझते हैं। सबसे पहले ये डेफिनेशन है स्क्वायर की। द स्क्वायर ऑफ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ 10 बाई मल्टीप्लाई द नंबर बाई इटसेल्फ। बच्चों इसका मतलब है, देखिए अगर आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर चाहिए तो आप क्या करोगे, उस नंबर को उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसी को स्क्वायर बोलेंगे। एग्जाम्पल में बच्चों, जैसे अगर आपको 1 का स्क्वायर चाहिए कि आखिर 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप इस 1 को 1 में मल्टीप्लाई करिए, जो भी आंसर आएगा उसी को हम स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको 2 का स्क्वायर चाहिए तो ये 2 में 2 को मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों कुछ इसको आपको याद करने हैं, तो आइए उनको लिखते हैं। आप लोगों को उनको नोट करना है और उनको याद करना है। जैसे बच्चों 3 का स्क्वायर, अगर आपको 3 का स्क्वायर पता लगाना है कितना हुआ, तो 3 को 3 में मल्टीप्लाई करिए, जो भी नंबर आएगा वो उसका स्क्वायर होगा। सेम इसी तरीके से आपको निकालना है 4 का स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16। आपको 5 का स्क्वायर चाहिए तो 5 मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 25। 6 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल्स टू 36। 7 का स्क्वायर, 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल्स टू 49। आगे लिखते हैं 8 का स्क्वायर। यदि आपको पता लगाना है तो क्या करोगे, 8 को 8 में मल्टीप्लाई करिए, जो भी आंसर आएगा 8 8 जा 64। इसी तरीके से बच्चों 9 का स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाई 9 81। 10 का स्क्वायर ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 100। 11 का स्क्वायर ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 11 इज इक्वल्स टू 121। 12 का स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल्स टू 144। 13 का स्क्वायर, 13 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल्स टू 169। 14 का स्क्वायर, 14 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल्स टू 196। 15 का स्क्वायर, 15 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल्स टू 225, ये 15 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर, 16 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल्स टू 256, ये बच्चों 16 का स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से आगे 17 का स्क्वायर, तो 17 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल्स टू 289। 18 का स्क्वायर, 18 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 324। 19 का स्क्वायर, 19 मल्टीप्लाई 19 इज इक्वल्स टू 361। 20 का स्क्वायर, 20 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल्स टू 400। 21 का स्क्वायर, 21 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल्स टू 441। 22 का स्क्वायर, तो बच्चों ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल्स टू 484। 23 का स्क्वायर, 23 मल्टीप्लाई 23 इज इक्वल्स टू 529। 24 का स्क्वायर, 24 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल्स टू 576। 25 का स्क्वायर, 25 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल्स टू 625। 26 का स्क्वायर, 26 मल्टीप्लाई 26 इज इक्वल्स टू 676। इसके बाद बच्चों आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हमको 13 तक लिखने हैं, बाकी के बच्चे हुए करवा देते हैं। उसके बाद
इधर के बच्चों रफ कर देता हूं, आप लोग नोट कर लेना। 26 के बाद 27, 27 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 27 मल्टीप्लाई 27 इज इक्वल्स टू 729। 28 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 28 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल्स टू 784। 29 का स्क्वायर 29 मल्टीप्लाई 29 इज इक्वल्स टू 841। 30 का स्क्वायर 30 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल्स टू 900। इस तरीके से बच्चों आपको 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर रूट नोट करने हैं, स्क्वायर से ये नोट करने हैं और इनको याद करना है। आपको पता होना चाहिए कि 26 का स्क्वायर क्या होगा, 24 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, 29 का स्क्वायर क्या होगा, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर रूट स्क्वायर याद करेंगे, ठीक है। आइए बच्चों कुछ इसके प्रॉपर्टी पढ़ते हैं परफेक्ट स्क्वायर की। यहाँ पे है फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर। जो परफेक्ट स्क्वायर है इसके कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है अ नंबर एंडिंग विद एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब बच्चों हुआ कि अगर कोई नंबर, ठीक है, लिखा हुआ है और उसमें जीरो आता है, वो जीरो अगर ऑड नंबर बार लिखा हुआ है, मींस 1 बार, 3 बार और 5 बार ऐसे जीरो लिखा हुआ है किसी नंबर में, ठीक है, तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जांपल से समझिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10, इस 10 के अंदर बच्चों जीरो आया हुआ है कितने बार, 1 बार, तो 1 क्या होता है, ऑड नंबर, तो जो 10 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। अभी जैसा कि मैंने 1 से लेके 13 तक वो पर स्क्वायर्स लिखवाए हैं, तो उन स्क्वायर्स में 9 जो 10 है वो स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसके बाद 16, ठीक है, लेकिन 10 जो है वो नहीं आता है। जो भी 1 से लेके 13 तक जो भी परफेक्ट स्क्वायर लिखवाए हैं, ठीक है, उसमें 10 नहीं आता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसके बाद अगर हम ये नंबर लेते हैं, तो इसमें देखिए यहाँ पे जो जीरो आए हैं वो कितने बार हैं, 3 बार, तो इस जो 3 होता है वो ऑड नंबर होता है, तो ये नंबर भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद ये नंबर है, ये नंबर है, ये कभी भी आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, क्योंकि इसमें देखिए जीरो जो आ रहा है यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो ऐसे नंबर जिनमें जीरो ऑड बार आ रहे, ऑड नंबर बार आए, ठीक है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। सेकंड पॉइंट है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। अगर हम स्क्वायर इवन नंबर का करते हैं तो हमेशा इवन ही आएगा। एग्जांपल, जैसे आप सभी को पता है कि 2 हमारा इवन नंबर है, 2 अगर हम इस 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, और जो 4 आया है बच्चों ये भी क्या है, इवन है। कोई दूसरा देख लेते हैं, जैसे 8, आप सबको पता है कि जो 8 है वो इवन नंबर है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 8 8 जा 64। अब 64 भी क्या है, हमारा इवन नंबर है, तो इसका मतलब ये सही बोला गया कि जब भी हम इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो जो भी उसका आंसर आएगा, ठीक है, वो भी इवन होगा। थर्ड पॉइंट है स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड, यानी कि अगर हम किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा ऑड आएगा। चेक करते हैं, जैसे बच्चों 1 का स्क्वायर करते हैं हम, तो 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू 1 आएगा, तो 1 बच्चों ऑड होता है। नेक्स्ट करके देखते हैं, जैसे यहाँ पे 9 हमारा ऑड नंबर है, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल्स टू 9 9 जा 81, तो ये भी इसका क्या आया है, ऑड। जो 81 है बच्चों वो ऑड नंबर है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आंसर इवन आएगा, अगर हम ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो आंसर ऑड आएगा। फोर्थ पॉइंट है द नंबर्स एंडिंग विद 2 3 7 एंड 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसमें बोला गया कि अगर ऐसे नंबर जो एंड होते हैं, एंड मतलब जिसकी लास्ट डिजिट जो 2 हो, 3 हो, 7 या फिर 8, तो ऐसे नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे।
एग्जाम्पल में जैसे बच्चों यहाँ पे ले लें 52, तो इसके लास्ट में कितना आ रहा है 2, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 1263, इसके लास्ट में बच्चों कितना आ रहा है 3, तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऐसे ही ये लिखा हुआ है 567, इसके लास्ट में कितना आ रहा है बच्चों 7, तो ये भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट ये नंबर लिखा हुआ है 1358, इसके लास्ट में बच्चों आ रहा है 8, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये प्रॉपर्टी है कि अगर कोई नंबर 2, 3, 7 या फिर 8 पर इंड करता है तो ऐसे नंबर कभी भी आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये बच्चों फिफ्थ पॉइंट है इसका, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंजेक्टिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू दियर सम। ठीक है, जो ये कंजेक्टिव नेचुरल नंबर है इनका जो सम है बच्चों, ठीक है ना, इक्वल टू दियर सम, इनके स्क्वायर का सम इन नंबरों के सम के बराबर होता है। ठीक है, इसका ये फिफ्थ पॉइंट है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल यहां पे मान लेते हैं लेट 3 and 4 are 2 कंजेक्टिव नंबर। यहाँ पे 3 and 4 ये मान लिया कि कंजेक्टिव नंबर है। ठीक है, अब हम 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इनका डिफरेंस करते हैं तो 4 का स्क्वायर बच्चों ये हो जाएगा हमारा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7। बच्चों स्क्वायर का डिफरेंस बराबर होगा इन नंबरों के सम के। जैसे अगर हम 3 और 4 को प्लस करें तो ये कितना आ जाएगा 7। वही लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर। कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, जो भी नंबर हैं इनके स्क्वायर का डिफरेंस इक्वल होगा दियर सम, इनके सम के बराबर होगा। ये हमसे फिफ्थ पॉइंट बोला गया है। और बच्चों एग्जांपल देखते हैं इसके बाद 5 and 6, ये हमारे पास दो कंजेक्टिव नंबर हैं। ठीक है, अब इनको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर और ये 5 के स्क्वायर, दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस चेक करते हैं कितना आता है। तो 6 का स्क्वायर होता है बच्चों 36 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 11। ठीक है, इनके स्क्वायर का डिफरेंस बच्चों 11 आया है, जो कि बराबर किसके होगा। यहाँ पे हमने 5 और 6 लिया था, 5 और 6 इनके सम के बराबर होगा, सम के बराबर। ठीक है, इस तरीके से ये कहता है हमारा फिफ्थ पॉइंट। आइए समझते हैं बच्चों 6 पॉइंट। इसमें बोला गया है द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n, किसी नेचुरल नंबर n का स्क्वायर इज इक्वल होगा टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। किसी नंबर का जो भी नेचुरल नंबर लोगे आप उसका स्क्वायर इक्वल होगा फर्स्ट ऑड नंबर के सम के, फर्स्ट ऑड नंबर के सम के। आइए समझते हैं वो कैसे होगा। देखिए जैसे 1 है, अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं वो किसके बराबर होता है 1 के। अगर हम, और ये जो 1 है, ठीक है, ये हमारा ऑड नंबर है, ये किसके बराबर होता है हमारा फर्स्ट ऑड नंबर बच्चों 1 होता है, तो ये इस 1 के क्या होगा बराबर। आइए नेक्स्ट, जैसे कि हमारा ये 2 का स्क्वायर, ये हमारा 4 है, 2 का स्क्वायर कितना आया है 4। अब इसका जो अगर हम सम करें तो ये जो 4 है और फर्स्ट एंड ऑड नंबर के क्या होगा
इक्वल होगा, जैसे 4 हम उसको कैसे लिख सकते हैं 1+3, 4 को कैसे लिख सकते हैं हम 1+3। यहाँ पे देखिए दोनों ही क्या हैं ऑड नंबर। ऐसे ही 3 का स्क्वायर बच्चों होता है 9। अब 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 को अगर हम ऑड नंबर के सम में लिखें तो 1+3+5। ध्यान रखना जो ये ऑड नंबर है ये कंटिन्यू होने चाहिए, ऐसा नहीं है कहीं से भी कुछ रख दो, नहीं, एक शुरू से रखने हैं, क्योंकि इसमें बोला फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो ये देखिए ऑड नंबर के सम के क्या होता है इक्वल होता है, ठीक है। तो इसमें यही बोला गया कि द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। इस तरीके से ये हमारा 6 पॉइंट क्लियर हो गया है। आइए बच्चों समझते हैं 7th पॉइंट। ये क्या कहता है स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर कंपोज्ड ऑफ ओनली डिजिट 1, जो कि 1 की डिजिट से बना हो। ध्यान से सुनना, ऐसे नंबर का स्क्वायर जो केवल 1 से बना हो, ठीक है, 1 से, फॉलो द पेकुलायर पैटर्न, ठीक है। और वो पेकुलायर पैटर्न को क्या करता है फॉलो करता है। कैसे, जैसे बच्चों एग्जाम्पल में 1 का स्क्वायर 1, ध्यान से देखना, जैसे ये 11 है, 11 का स्क्वायर। अब यहां समझिए 11 कितने बार लिखा हुआ है, मतलब 11 में 1 जो है कितने बार आया है 2 बार, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 1 2 और 2 के बाद फिर अब 2 से कम कितना है 1, तो ये इसका क्या होगा स्क्वायर। आइए आगे समझते हैं 1 2 3 यानी कि 111 का स्क्वायर। अब ये क्या होगा, अब इस पैटर्न में समझना बच्चों, यहाँ पे 1 कितने बार है 3 बार, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3, आपने लिख लिया। अब 3 के बाद 1 तक नंबर लिखिए, 3 के बाद क्या आएगा 2 1, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे 1 1 1 1 इसका स्क्वायर। देखिए यहाँ पे समझिए कि 1 कितने बार है 4 बार, तो यहाँ पे 1 2 3 4 तक तो आपको इस तरीके से नंबर लिखना है। अब 4 के बाद 4 से छोटे, अब 4 से डिक्रीज करते हुए लिखना है। 4 से कम कितना होगा 3, 3 से कम 2, 2 से कम 1 तक लिखना है आपको। ये हो गया है बच्चों इसका स्क्वायर। आगे 1 1 2 3 4 5, अगर हमें इसका स्क्वायर पता करना हो, देखिए ऐसा नंबर जो केवल 1 से मिलके बना हो, तो उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है बच्चों वो बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए 1 कितने बार है 1 2 3 4 5 बार है, तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब आपने 5 तक ले लिया, अब 5 से कम करके लिखते जाइए। 5 से कम क्या होता है 4, 4 से कम 3, 3 से कम 2 और 2 से कम 1, ये हो जाएगा इस नंबर का स्क्वायर। बच्चों इसी पैटर्न को आगे फॉलो करते जाना है, ठीक है। वही इसमें बोला गया कि स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर कंपोज्ड ऑफ ओनली डिजिट 1, ऐसे नंबर का स्क्वायर जो केवल 1 से मिलकर बना है, फॉलोइंग पैटर्न, वो इस पैटर्न को फॉलो करेगा। इस तरीके से बच्चों जो भी परफेक्ट स्क्वायर के फैक्ट से थे, जो भी इंपोर्टेंट थे, सारे समझा दिए हैं, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट अपनी वर्कशीट करते हैं, वर्कशीट फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये वर्कशीट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर, जो भी ये नंबर दिए गए हैं बच्चों इनमें कौन परफेक्ट स्क्वायर है ये आपको बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। आपने सारी प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ रखी है, ठीक है, सबको ध्यान में रखना है। जैसे ये 11 ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं आप खुद बताइए। आपने 1 से लेकर 13 तक स्क्वायर से याद किए हुए हैं, ठीक है, उसमें कहीं भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे 11 आता है नहीं आता है, क्योंकि देखिए 3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 9 और 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16। तो 3 और 16 के बीच में जो भी नंबर आएंगे उनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो आपने ये पढ़ा है 9 और 16, इसके बीच में जो भी नंबर आएंगे उनका वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। तो इसी तरीके से जो 11 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो आप इसके आगे लिख दोगे नो। एस 16 है, 16 तो होता है परफेक्ट स्क्वायर किसका 4 का, तो ये यस हो जाएगा।
32 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, नो हो जाएगा। 36 परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। 50 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। 64 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। 75 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। बच्चों ये तो थे कि आपने 1 से 30 तक स्क्वायर रूट स्क्वायर्स पढ़ रखे हैं, तो आपको पता है कि जो जो नंबर आपने टेबल जो भी नंबरों के अपने स्क्वायर्स पढ़े थे और उनमें जो जो नंबर आए हैं वो सारे स्क्वायर होंगे, और जो नंबर नहीं आए वो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। अगर हम इनको निकालना चाहें तो इनको निकालेंगे कैसे कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अगर आपको चेक करना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ से एक कोई सा भी नंबर ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे ये 16 है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी नंबर लोगे आप उसके फैक्टर करोगे। मैं इसके फैक्टर कर रहा हूँ, फैक्टर करना सबको आता होगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। सबसे पहले आप फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद इनको यहाँ पे लिखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब इनका पेयर बनाइए, पेयर पेयर कितने का होता है, 2 का। ये 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, तो इस पेयर में से 2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई इस पेयर में से 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4। बच्चों जो 16 है वो 4 का स्क्वायर होता है। इसमें केवल आपको ये समझना है कि जिसका पेयर बन जाए वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब जिसका पेयर नहीं बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आगे जैसे कि हमारे पास ये 32 है, इसका निकालते हैं। यहाँ पे लिख रखा है कि जो 32 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नो लिख रखा है, तो आइए चेक करते हैं। तो जो भी नंबर है सबसे पहले आप उसके फैक्टर करोगे। 2 से ये 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब आइए इनको लिखते हैं, ये मैंने लिख लिया। अब इनके पेयर बनाइए, पेयर सबसे इंपॉर्टेंट पेयर बनाना। पेयर, ये पेयर बन गया, देखिए इन दोनों का पेयर बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बनेगा क्योंकि पेयर 2 का होता है, तो ये पेयर नहीं बन रहा है। जिसका पेयर नहीं बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जब भी आपको बड़ी डिजिट्स दी जाए तब आप इसको इस तरीके से चेक करोगे। यहाँ पे बच्चों छोटी छोटी डिजिट दे रखी थी, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अगर आपके स्क्वायर्स आपने याद कर रखे हैं, ठीक है। आइए सॉल्व करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। जो भी ये नंबर दिए गए इनमें से कौन से नंबर जो हैं वो इवन नंबर के स्क्वायर्स हैं। ये स्क्वायर्स दे रखे हैं, नंबरों के स्क्वायर्स हैं, तो इवन नंबर के स्क्वायर्स आपको बताने। तो जैसा कि बच्चों अभी मैंने आपको फैक्ट बताए थे परफेक्ट स्क्वायर के फैक्ट, ठीक है, तो उसमें एक प्रॉपर्टी थी कि इवन नंबर का जो स्क्वायर होगा वो ऑलवेज इवन होगा। तो हमें इसमें देखना है इवन स्क्वायर सॉल्यूशन में। तो देखिए 1 ऑड होता है तो ये तो ऑड नंबर का स्क्वायर होगा, 5 ऑड नंबर होता है तो ये ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखिए 4 इवन है तो बच्चों ये इवन नंबर का स्क्वायर होगा। आगे 1 है तो 1 ऑड है तो ये ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। यहाँ पे देखिए 6 कैसा होता है, इवन नंबर, तो 576 बच्चों पूरा इवन नंबर होगा, ठीक है। तो ये क्या है इवन, ऐसे ही 576 ये भी क्या होगा इवन। आगे यहाँ पे देखिए 1 क्या होता है ऑड नंबर, ठीक है, तो 1 ऑड नंबर होता है तो ये पूरा नंबर ऑड होगा। तो इसमें केवल 2 ही नंबर है बच्चों जो इवन नंबर के स्क्वायर हैं, 784, 576। थोड़ा सा मैं बच्चों बता दूं इवन और ऑड होते क्या है। देखिए ऐसे नंबर जिनकी वंस डिजिट अगर 0 हो, 2 हो, 4, 8, 6, 8, अगर बच्चों ये आ जाती है उसकी वंस डिजिट, तो ऐसे नंबरों को हम इवन बोलते हैं। ऑड नंबर, ऐसे नंबर जिनकी वंस डिजिट 1, 3, 5, 7, 9, जिनकी वंस डिजिट बच्चों अगर 1, 3, 5, 7, 9 आती है तो वो ऑड नंबर होते हैं। जिनकी वंस डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 आती है वो इवन नंबर होते हैं,
ठीक है, वंस डिजिट बोलते हैं बच्चों इस लास्ट वाले नंबर को। जब आप पढ़ते हो ना वंस, टेंस, 100, तो ये वाली जो डिजिट है इसी को बोलते हैं लास्ट वाली डिजिट को वंस डिजिट। अगर ये वंस डिजिट जैसा कि मैंने बताया अगर नीचे वाले नंबरों में से आए तो ऑड होगा, अगर ऊपर वाले नंबरों में से आए तो इवन होगा। बच्चों वैसे नंबर सिस्टम नाम से मैंने एक नंबर सिस्टम के नाम पर एक वीडियो बना रखी है, ठीक है, उसमें सारे नंबरों को समझाया गया है। अगर आपको सारे नंबरों के बारे में नॉलेज लेनी है तो आप उस वीडियो को देख लेना। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर। जो भी ये आपको बच्चों नंबर दिए गए हैं इनमें से कौन परफेक्ट स्क्वायर है और कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये आपको बताना है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि फैक्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, फैक्ट आपने पढ़े थे परफेक्ट स्क्वायर के, उसका जो पॉइंट फर्स्ट है वहीं से ये क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए ऐसे नंबर जिसमें जीरो आता है, ठीक है, तो और जीरो में भी जो जिसमें ऑड जीरो आते हैं, ऑड नंबर वार क्या आते हैं जीरो, ऐसे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सॉल्व करते हैं। जैसे ये 100 है तो 100 में बच्चों कितने हैं, ऑड जीरो है, इसमें जीरो कितने हैं 2, तो ऑड है या इवन है, इवन है। जीरो कैसे है बच्चों, इवन, तो बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे यस, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसके साथ नीचे 205,000। अब इसमें देखिए यहाँ पे भी जीरो आ रहे हैं, यहाँ पे जीरो कितने बार हैं 3 बार, और 3 क्या होता है ऑड नंबर। अगर किसी नंबर में ऑड नंबर बार जीरो आ जाते हैं, ठीक है, लास्ट में ऑड नंबर बार, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा नो। ऐसे ही 361 और ये 40। अब इसमें देखिए जीरो पे इंड हो रहा है लेकिन जीरो है कितने इसमें 4, तो 4 क्या होता है इवन नंबर, तो इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। नेक्स्ट 2 1 2 3 1 2 3 4 5। बच्चे इसमें देखिए 5 जीरो है, ठीक है, तो 5 क्या होता है ऑड नंबर। तो जब भी आपके डिजिट्स जो जीरो हैं वो ऑड नंबर बार आए तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, चाहे वो 1 बार आए, चाहे 3 बार आए, चाहे ये 5 बार आए। अगर ऑड नंबर बार आपके जीरो आते हैं इंड में, मतलब सबसे लास्ट में, तो वो नंबर कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बाकी सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जो भी जिसमें जीरो इवन बार आएगा। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला गया है व्हाई जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट्स एट वंस प्लेस टेल विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी परफेक्ट स्क्वायर। इसमें बोला गया कि जो भी ये नंबर आपको दिए गए हैं इसकी केवल आपको वंस डिजिट को ऑब्जर्व करना है। वंस डिजिट जैसा कि मैंने अभी पहले बताया था कि जो ये लास्ट वाली डिजिट होती है, ठीक है, इसी को बोलते हैं वंस डिजिट। तो ये वंस डिजिट को आपको ऑब्जर्व करना है जो भी नंबर दिए गए सब में, और आपको ये बताना है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं। तो बच्चों मैंने अभी जो प्रॉपर्टी लिखवाई थी फैक्ट, ठीक है, उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि अगर किसी कोई नंबर, ठीक है ना, जिसकी वंस डिजिट 2 3 7 8 आती है, ध्यान से देखो 2 3 7 8 आती है वंस डिजिट, ठीक है, वंस डिजिट, ऐसे नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे देखना है, ध्यान देखिए यहाँ पे कितना है 6, ये नंबर मैं इधर लिख देता हूं 2 3 7 8, ये आपको अपने माइंड में रखने हैं। तो यहाँ पे 6 है, इनमें से तो कोई नंबर नहीं है, तो बच्चों ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो इसमें लिख देते हैं यहाँ पे यस, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। नेक्स्ट नंबर है हमारा ये, इसकी लास्ट डिजिट देखिए क्या है 2 यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये वाली डिजिट्स आ जाती हैं वंस प्लेस पर तो नंबर कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो इसे ये क्या हो जाएगा नो। इसके बाद नेक्स्ट डिजिट, इसमें देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 4, इनमें से तो कोई नंबर नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। नेक्स्ट ये नंबर है, इसमें देखिए जो वंस डिजिट है वो क्या है 7 इसके अंदर भी है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये हो जाएगा नो। इस तरीके से इन
क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमारा सॉल्व हो गया है। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर। देखिए ये जो नंबर आपको दिए गए हैं इनके बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो नॉन स्क्वायर नंबर है, मतलब जो स्क्वायर नंबर है ही नहीं। ठीक है, ऐसे नंबर हमको बताने हैं। ठीक है, तो इसका बच्चों रूल होता है। रूल क्या होता है कि जब भी आपको दो पेयर दिए जाएंगे तो ध्यान रखना वो दोनों के बीच में एक का डिफरेंस होगा, या ऐसे नंबर जो अभी हमारे चल रहे हैं इनके बीच में केवल एक का डिफरेंस है। तो ऐसे नंबर जिनमें एक का डिफरेंस हो, ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे हमारा 3 और 4 इसका स्क्वायर अगर मुझे इसके बीच में बताना है, इन दोनों के बीच में, जैसे 3 और 4 का स्क्वायर जो है इसके बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो नॉन स्क्वायर नंबर हैं, जिन मतलब कि स्क्वायर करने पे वो नंबर नहीं आते हैं, ऐसे कितने नंबर हैं। तब हम क्या करेंगे, जो बच्चों ये नंबर है अगर हम इसको अगर n बोले तो ये क्या होगा n+1। अगर हम इसको n का मतलब क्या है बच्चों, कोई भी नंबर जिसको आप n बोलो तो नेक्स्ट क्या होगा n+1, मतलब उसमें एक ऐड हो जाएगा। जैसे मेरा n कितना है 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n की जगह 3+1, तो ये कितना हो जाएगा 4। यानी कि दोनों के बीच के अगर डिफरेंस की बात करें तो 1 आएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनमें एक का डिफरेंस हो, तो इसमें जो छोटा वाला नंबर है इसको बच्चों हम n बोलते हैं और जो बड़ा वाला नंबर है इसको n+1। ठीक है, ध्यान से सुनना। इसके बाद अगर आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब इन दोनों के बीच में ऐसे नॉन स्क्वायर नंबर निकालने हैं, ठीक है, जो इनके बीच में आते हो, तो उसके लिए क्या करोगे, जो आपका ये n है, ठीक है, n का मतलब जो आपका छोटा नंबर है, छोटा वाला नंबर, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। अब आइए चेक करते हैं। इस 6 का मतलब ये है कि 3 और 4 के बीच में 6 ऐसे नंबर है जो स्क्वायर नंबर नहीं है। आइए चेक करते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9, 6 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 9 से 16 के बीच में कितना आता है 10, 11, 12, 13, 14, 15। काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। बच्चों 6 ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट मतलब कि स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, समझ आया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2n, और यहाँ पे n क्या होगा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो n है हमारा क्या होगा स्मॉलेस्ट नंबर। जैसे 3 और 4 में कौन छोटा है 3, तो n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 3। ये बात आप ध्यान रखना। आइए सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमको दे रखा है फर्स्ट पार्ट 7 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर। हमें बताना है कि 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो नॉन स्क्वायर नंबर है। तो उसके लिए क्या करेंगे 8 7 और 8 में आप देखिए कि सबसे छोटा नंबर क्या है 7, तो ये n की वैल्यू हो जाएगा n = 7, और फॉर्मूला क्या होता है 2n। तो 2 मल्टीप्लाई n की जगह n की वैल्यू रख देंगे, 2 7 जा 14। तो बच्चों 14 नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, नॉन स्क्वायर नंबर 14। आइए इसके बाद सेकंड है हमारा 10 का स्क्वायर एंड 11 का स्क्वायर। दोनों के बीच में बताने हैं कि कितने ऐसे नंबर हैं जो नॉन स्क्वायर नंबर है। तो इसके लिए क्या करेंगे 10 और 11 में आपको देखना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर हमारा 10 है, ये हो जाएगी बच्चों n की वैल्यू 10। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला होता है 2n, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई n की जगह 10 रखेंगे, 2 10 जा 20, तो 20 बच्चों नॉन स्क्वायर नंबर आएंगे। थर्ड है हमारा 14 का स्क्वायर एंड 41 का स्क्वायर। दोनों के बीच में हमको बच्चों बताना है कि कितने ऐसे नंबर होंगे जो नॉन स्क्वायर नंबर होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या देखोगे इन दोनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है
तो दोनों में सबसे छोटा नंबर हुआ है 14, वही n की वैल्यू होगा। रूल होता है 2n, तो 2 मल्टीप्लाई 14 ये हो जाएगा 80। तो ऐसे नंबर कितने होंगे बच्चों? 18 नॉन स्क्वायर, जिनका जो किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं होंगे। आइए फोर्थ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 80 का स्क्वायर एंड 81 का स्क्वायर। बच्चों ये भी देखना कि दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आना चाहिए, तब ये रूल है। ठीक है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का। एक 80 एक 81 है। ठीक है, दोनों में सबसे छोटा नंबर 80, तो वो हो जाएगा n की वैल्यू। रूल होता है 2n, तो 2 मल्टीप्लाई 80, 8 2 जा 60 और ये 0, 116 बच्चों नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, नॉन स्क्वायर नंबर। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बाकी के बच्चे हुए 2 हैं, इनको भी करवाते हैं। सॉल्व करते हैं बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट। ये है 101 का स्क्वायर एंड 102 का स्क्वायर। इसके बीच में देखना है ऐसे कितने नंबर हैं जो नॉन स्क्वायर नंबर हैं। तो सबसे पहले आप n की वैल्यू, जो सबसे छोटा नंबर है, इसके बाद 2n फॉर्मूला लगाएंगे। 2 मल्टीप्लाई n की जगह 101, क्योंकि बच्चों n की वैल्यू कितनी है? 101, तो n की जगह पे n की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 202। ये बच्चों आएंगे आपके नॉन स्क्वायर नंबर। इसके बाद जो इसका 6 पार्ट है 205 का स्क्वायर एंड 206 का स्क्वायर। दोनों के बीच में बताने कितने ऐसे नंबर हैं जो नॉन स्क्वायर है। तो सॉल्व करते हैं। इसमें 205 सबसे छोटा नंबर है, ये n की वैल्यू हो जाएगा 205। फॉर्मूला होता है 2n, तो 2 मल्टीप्लाई 205, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो 410 बच्चों ऐसे नंबर होंगे जो नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, नॉन स्क्वायर नंबर। इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया है। बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला गया कि राइट डाउन द करेक्ट नंबर इन बॉक्स। जो बच्चों ये बॉक्स बने हुए हैं, बुक में ये बॉक्स बने हुए हैं, मैंने यहाँ पे डैश लगाया है। इस डैश में जो ये बॉक्स है, इनमें हमें नंबर लिखना है। तो बच्चों देखिए कि क्या नंबर आएगा, क्या करेक्ट नंबर है जो इनमें आएगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, इनको सॉल्व कैसे करना है। जब भी इस तरीके का नंबर आए, देखिए यहाँ पे कितना है 100 का स्क्वायर, और 100 से कम कितना होता है 99, उस 99 का स्क्वायर। ठीक है, 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, एक तो सिंपल सा मतलब कि जो लेंथी मेथड है वो ये है कि पहले आप 100 का स्क्वायर निकालिए, फिर 99 का स्क्वायर निकालिए, उसके बाद दोनों को माइनस करिए। ठीक है, सिंपल सा जो मेथड है कि जब भी इस तरीके के नंबर दिए जाएं कि दो नंबर जिनका डिफरेंस 1 आए, देखिए यहाँ पे एक 100 एक 99, अगर इनके दोनों के डिफरेंस की बात करें तो 1 आएगा, और इनका स्क्वायर का डिफरेंस है, स्क्वायर है और बीच में क्या है माइनस को बोलते हैं डिफरेंस। अगर ऐसा आता है तो आपको क्या करना है, इस 100 को प्लस कर देना है 99 के साथ में। ठीक है, तो जो भी आंसर आएगा 199, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहां देखिए 27 का स्क्वायर माइनस 26 का। ठीक है, 27 और 26 दोनों में 1 का डिफरेंस है, दोनों का स्क्वायर और दोनों में माइनस लगा हुआ है। तो जब भी इस तरह माइनस लगाओ तो जो भी नंबर दिए गए हैं यहाँ पे 27 और 26 दोनों को प्लस करना है। 27 प्लस 26 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 53। ऐसे ही बच्चों ये वाला देखिए यहाँ पे 569 का स्क्वायर 568 का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस 1 है, दोनों का स्क्वायर और स्क्वायर का भी डिफरेंस आपको बताना है। इनको प्लस करना है, इनको प्लस करेंगे
तो ये इसका आंसर आएगा। आइए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ऑब्जर्व द पैटर्न इन फॉलोइंग एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। जो आपको पैटर्न इसमें दिया गया है इसको एक बार आपको देखना है और उसके बाद बाकी के जो भी ये नंबर है जो भी ये दिया गया है इसको आपको इसी तरीके से फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों जो ये हमारा 2 है इस 2 पर डैश लगा हुआ है, ऐसे इसमें 3 पे डैश लगा हुआ है, 4 5 एंड यहाँ पे ये हमारा 6 पे डैश लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा 2 पे डैश लगा हुआ है ना तो यहाँ पे 2 को 2 बार लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना, 2 को 2 बार लिखा हुआ है और उसका स्क्वायर किया गया है। अब नीचे क्या है, यहाँ पे 1 से 2 तक गए हैं, 1 से 2 तक 1 प्लस 2 और 2 से फिर वापस आए हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल कितना है 2 पे डैश लगा तो हम 2 तक गए और 2 के बाद फिर वापस 1 पे आ गए। नेक्स्ट देखिए अगर यहाँ पे 3 पर डैश लगा हुआ है, ये मेरा 3 पे डैश लगा हुआ है तो यहाँ पे 3 बार 3 को लिखा गया है, 1 2 3 बार 3 को लिखा गया और उसके ऊपर स्क्वायर किया गया है। दूसरा नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो नंबर को 1 2 3 तक लेके गए और फिर वापस 3 से फिर वापस लेके आए हैं, 3 के बाद 2 के बाद 1। ठीक है, तो इससे हमको ये समझ में आया कि जिस पे भी डैश लगा हुआ है उस नंबर को उतना ही बार लिख के उसका स्क्वायर करना है। जैसे ये 4 पे डैश लगा हुआ है तो 4 को हम 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 और इसका कर देंगे स्क्वायर, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। अब नीचे हम 1 से लेकर 4 तक लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब 4 के बाद अब वापस नीचे आएंगे, 4 के बाद 4 से कम 3 2 1। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ देखिए 5 पर डैश लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम 5 को 5 बार लिखेंगे, 2 3 4 5 और इनका स्क्वायर, इसका कर देंगे स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे का पैटर्न है 1 से पहले 5 तक लेके जाएंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। अब इसके बाद अब 5 से फिर डाउन करेंगे इसको, 5 के बाद 4 3 2 1। बच्चों इस तरीके से ये पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ पे ये 6 पर लगा 6 पर डैश है तो बच्चों हम इसको इधर नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे इसी नंबर को नीचे। हमारा जो ये 6 पे डैश है इसका मतलब क्या है, 6 को 6 बार लिखना है, 3 4 5 6 को मैंने लिखा है ये 6 बार, उसका कर दिया है स्क्वायर। अब क्या करना है, इस 1 2 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इसको ऐसे 6 तक लेके जाना है और फिर 6 से फिर डाउन लेके आना है, 6 के बाद 5 4 3 2 1। इस तरीके से बच्चों पैटर्न को फॉलो करना था और ये हमारा पैटर्न को फॉलो कर ऐसे करना है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट आर पाइथागोरियन। इनमें से कौन सी जो ट्रिपलेट है वो पाइथागोरियन है, मतलब पाइथागोरियन रूल को फॉलो करती है। तो बच्चों देखिए पाइथागोरियन रूल को फॉलो करने के 3 टर्म होते हैं। पहला 2m, फिर m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इन नंबरों में आपको रखनी ये टर्म है, इसमें आपको वैल्यू रखनी है और वैल्यू में जो भी ये नंबर्स दिए गए हैं अगर इन तीनों में आ जाते हैं, ठीक है, तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, मींस सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इन नंबरों में मतलब कि जब आप इसमें वैल्यू रखोगे और इनमें से वैल्यू नहीं आती है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इसमें आपको इस नंबर को देखना, जो ये 2m है ये बताता है जो भी इवन नंबर हो वो स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ठीक है, ट्रिपलेट में स्मॉलेस्ट इवन नंबर ये 2m जो है स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है इस ट्रिपलेट में। आइए जैसे इसमें मैं बताता हूँ, यहाँ पे ये दिया गया हमको 3 4 और ये 5। तो इनमें सबसे छोटा इवन नंबर कौन है बच्चों, इसमें तो केवल एक ही इवन नंबर है, वो कितना है 4। तो ये 2m की वैल्यू हो जाएगी, बस आपको ये ध्यान रखना है 2m की वैल्यू ये हो जाएगी 4। ठीक है, ये होता है। अब इसको हम रफ कर देते हैं 2m। अब यहां से m की वैल्यू निकालेंगे, m की वैल्यू निकालने के लिए जो 2 m के साथ में लिखा हुआ है वो मल्टीप्लाई में इधर जाके चला जाएगा डिवाइड में, 2 से इसको कैंसिल करेंगे ये आ जाएगा 2। m की वैल्यू बच्चों आ गई 2।
ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, एम स्क्वायर माइनस वन वैल्यू निकालनी है, एम स्क्वायर माइनस वन। तो एम की जगह टू रखोगे, टू का स्क्वायर माइनस वन। बच्चों टू का स्क्वायर होता है फोर, टू का स्क्वायर फोर माइनस वन, यहाँ पे फोर में से बन जाएगा थ्री। ठीक है, पहला नंबर आपका ये आ गया जो आपने इस टर्म में रखी है। नेक्स्ट आपको रखना है एम स्क्वायर प्लस वन में। जब आप एम स्क्वायर प्लस वन में रखोगे तो एम की वैल्यू वही टू, टू का स्क्वायर प्लस वन, टू का स्क्वायर फोर प्लस वन, ये हो जाएगा फाइव। तो यहाँ पे नंबर देखिए आप, जो टू एम है, टू एम अभी बताया था कि आपको दो टर्म तीन टर्म चाहिए, टू एम और एम स्क्वायर प्लस वन, एम स्क्वायर माइनस वन। और जब आप इनमें तीनों में आप नंबर रखोगे और वही नंबर आ जाए जो यहाँ पे रखे हुए हैं, तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ देखिए, जब मैंने 2m में रखा तो कितना आ रहा है 4, जब मैंने m स्क्वायर माइनस वन में रखा तो कितना आ रहा है 3, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। और जब मैंने m स्क्वायर प्लस वन में रखा तो 5। मतलब ये कंडीशन तीनों टर्म में रखने पर सेटिस्फाई हो रही है। तो ये क्या है, ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों यस, इसको हम लिखेंगे यस। ठीक है, ऐसे चेक करना है। इसके बाद दूसरा है हमारा 6, 7, 8। अब इसमें देखिए दो इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है, लेकिन इसमें से स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2m की वैल्यू होता है। 2m की जो वैल्यू है बच्चों, 2m की वैल्यू स्मॉलेस्ट इवन नंबर होगा। तो इसमें स्मॉलेस्ट इवन नंबर कितना है 6। यहाँ से आप m की वैल्यू निकालोगे, 2 6 अपॉन में 2, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 बार में, m की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब आप इसको रखोगे एम स्क्वायर माइनस वन में। तो जब आप इसको एम स्क्वायर माइनस वन में रखोगे तो एम की जगह पे 3, 3 का स्क्वायर माइनस वन, 3 का स्क्वायर 9 माइनस वन, तो ये हो जाएगा 8। इसके बाद एम स्क्वायर प्लस वन, एम स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस वन, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस वन, और बच्चों ये हो जाएगा 10। अब इसमें देखिए चेक करिए, 2m की वैल्यू 6, ठीक है, एम स्क्वायर माइनस वन की वैल्यू कितनी आ रही है 8, इसमें भी 8 है। ठीक है, यहाँ पे एम स्क्वायर जब प्लस वन रखा तो यहाँ पे आ रहा है 10, और यहाँ पे कितना आ रहा है 7, यानी कि इसमें एक टर्म जो है वो मैच नहीं कर रहा है, यानी कि जो ये है बच्चों ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। ये क्या हो जाएगा, नो। इसके बाद बच्चों आइए इसको रफ करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद रफ करके नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 10, 24, 26। अब यहाँ पे देखिए आप, सब में इवन नंबर है, तो जो सबसे छोटा इवन नंबर है बच्चों वो 2m की वैल्यू होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आपका 10, यहाँ से आप m की वैल्यू निकालोगे तो m के साथ में जो 2 है वो मल्टीप्लाई में इधर आके ये चला जाएगा डिवाइड में, और 2 से जब कैंसिल करेंगे तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी 5। अब इसको हम रखेंगे m स्क्वायर प्लस वन में। ठीक है, तो m की जगह पे 5 है तो 5 का स्क्वायर प्लस वन, 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस वन, बच्चों ये हो जाएगा 26। इसके बाद m स्क्वायर माइनस वन, तो m स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस वन, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस वन, ये हो जाएगा 24। आइए चेक करते हैं, जब हमने 2m में रखा तो 10 आया, ठीक है ये देखो 10 है। इसके बाद m स्क्वायर प्लस वन में रखा तो 26 आया, यहाँ पे भी 26 है। और जब m स्क्वायर माइनस वन में रखा है तो 24 आया, यहाँ पे भी 24 है। बच्चों ये वाली पाइथागोरियन ट्रिपलेट सेटिस्फाई हो गई, यानी कि इसको लिखेंगे यस, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। नेक्स्ट है 2, 3, 4। ये हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इसको चेक करना है कि ये पाइथागोरियन है या नहीं। तो इसमें सबसे छोटा इवन नंबर हमें देखना है जो कि 2m की वैल्यू होगा। तो यहाँ पे है 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m की वैल्यू बचेगी बच्चों 1, ये आ गई हमारे m की वैल्यू। अब हम रखेंगे m स्क्वायर प्लस वन, तो m की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस वन, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर बच्चों 1 प्लस वन, ये हो जाएगा 2। आगे m स्क्वायर माइनस वन, तो m का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस वन, तो 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होगा माइनस वन, और आ जाएगा ये 0। तो यहाँ पे 0 आ गया है। देखिए यहाँ पे 2m की वैल्यू 2 सेटिस्फाई है,
लेकिन जब हमने एम स्क्वायर प्लस 1 रखा तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2, तो यहाँ पे 2 नहीं है। और इसके बाद जब एम स्क्वायर माइनस 1 में रखा तो आ रहा है 0, 0 भी यहाँ नहीं है, तो यानी कि ये वाली जो ट्रिपलेट है ये सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए इसको हम लिखेंगे नो। तो इसमें बच्चों केवल 2 ही ट्रिपलेट हैं, फर्स्ट और ये वाली, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, बाकी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। तो इस तरीके से बच्चों जो भी हमारी वर्कशीट 1 थी इसको हमने सॉल्व कर दिया है। अगर आपको क्वेश्चन एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा से चला के देख लेना, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करना।